हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 जिसमें कौन सी बुक चलती है हमारी पैनोरमा 1, उसका हम लोग पोएम नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। अब देखते हैं हम लोग अब्राहम लिंकन थे कौन। अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट थे किसके? यूनाइटेड स्टेट्स के, यानी कि ये बहुत बड़े आदमी थे, प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट यूएस के। इनका टाइम पीरियड क्या रहा था? 1809 to 1865. Assassination in 1865 was the first presidential assassination in the US history. Assassination का मतलब क्या होता है? मर्डर। इनका जो मर्डर हुआ था 1865 में, यानी कि ये नेचुरल डेथ इनका नहीं हुआ था, इनका जो मर्डर हुआ था 1865 में was the first presidential assassination in US history. यूएस के पूरे हिस्ट्री में पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका मर्डर हुआ था, कि प्राइम मिनिस्टर है, आप उस पोस्ट पे है और आपका मर्डर हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। एंड मेड हिम अ मैट्रियार्क। मैट्रियार्क का मतलब होता है शहीद। इनको इसी कारण से शहीद घोषित कर दिया गया और इनको आइडियल बना दिया गया नेशनल यूनिटी के। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, ये कहाँ गए थे अब्राहम लिंकन जी? यूएस के। अगर कोई इंडियन पेरेंट अपने किसी टीचर, अपने बच्चे के टीचर को भेजेगा लेटर, एक तो लेटर लिख के भेजते नहीं है, डायरी में ही कुछ लिखेंगे या लेटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये बहुत बदमाशी करता है, टाइम पे खाना नहीं खाता, आप इसको मार के सुधार दो, ऐसा ही सब भेजेंगे। लेकिन ये ऐसे वैसे आदमी थोड़ी ना है भाई। अब्राहम लिंकन जी है, प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने अपने सन्स के टीचर को क्या लेटर लिखा? ये लेटर हम क्यों पढ़े? ये लेटर उनके टीचर को भेजा है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये लेटर में मैनकाइंड को दिखाया गया है। इस लेटर में वो सारी बातें मौजूद है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है, तो इसलिए ये हमारे लेसन में है। तो आइए हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। He will have to learn. I know. He यहाँ पे कौन है? अब्राहम लिंकन जी का जो सन है वो है ही। अब्राहम लिंकन जी अपने लेटर में टीचर को बोल रहे हैं कि he will have to learn. I know. अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं कि उसको सीखना पड़ेगा, हमको पता है। That all men are not just. All men are not true. यहाँ पे all men का मीनिंग क्या होगा? देखो, इस लाइंस में, इस 3 लाइन में यही मीनिंग निकल रहा है कि मेरे बेटे को सीखना पड़ेगा कि सारे जो मेन होते वो ऑनेस्ट नहीं होते, सब लोग सच्चे नहीं होते, कुछ लोग छल कपट वाले भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, जो उसका फायदा उठा सकते हैं, ये उसको सीखना पड़ेगा। तो इसमें ऑल मेन का मतलब क्या हो गया कि सारे लड़के ही झूठ बोलेंगे, लड़की नहीं। नहीं, यहाँ पे ऑल मेन का मतलब होता है ह्यूमन। इस लाइंस के थ्रू क्या कन्वे हो रहा है मैसेज? कि मेरे बेटे को सीखना पड़ेगा कि सारे ह्यूमन बीइंग जो है सच नहीं बोलते, कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, और उसको ये सब सीख के सचेत रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा इस फैक्ट से कि हमको धोखा मिल सकता है। बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो। देखो, स्काउंड्रल का मीनिंग क्या होता है? क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको हम लोग? स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का हम लोग अगर एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा? दुष्ट, बदनाम, बेईमान। क्या बोलेंगे? ऐसा जो झूठा हो, फरेबी हो, या फिर मूवीज के विलन के तरह हो, झूठा, मक्कार, गंदा, दुष्ट, ठीक है, विलन। अब्राहम लिंकन जी जो है टीचर को बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे वो सीखेगा कि सारे मेन जो है ट्रू नहीं होते, लेकिन टीचर जी आप उसको सिखाना कि फॉर एवरी स्काउंड्रल, हर विलन के लिए, मूवी में एक हीरो होता है ना जो बचाता है सबको विलन से, वैसे ही कि अगर स्काउंड्रल है, हर विलन है, हर विलन के लिए एक ना कोई हीरो होता है, तो उसको इतना मत पढ़ा देना कि मतलब वो सब पे शक करने लग जाए और उसका अच्छाई पे से भरोसा ही उठ जाए। नहीं, उसको ये सिखाना कि विलन होते हैं, स्काउंड्रल होते हैं, दुष्ट, बदनाम, बेईमान लोग होते हैं, लेकिन कुछ हीरो भी होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसका अच्छाई पे से भरोसा उठने मत
देना। क्या है हमारा थर्ड लाइन? That for every selfish politician there is a dedicated leader. अब वो ये कहना, ये खुद भी एक पॉलिटिशियन थे, एक लीडर थे, तो बोलते कि कुछ लोग कैसे होते हैं, सेल्फिश पॉलिटिशियन होते हैं। अब हम लोग बिहार बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार में इतने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कब से वाले को मिल रहे हैं? 2022, 2023, 2024, 2025। 4 साल का स्कॉलरशिप अचानक से इलेक्शन टाइम में क्यों मिल रहा है, जबकि हमें पहले भी मिल जाना चाहिए था। तो ये एक टैक्टिक हुई, ये एक सेल्फिशनेस हुई कि नहीं हुई? ये हमें ऐसा मुफ्त में तो पैसा नहीं बांट रहे, ये स्कीम थी कि मिलना है ही। तो फिर अभी पॉलिटिक्स इसमें है कि नहीं कि अचानक से इलेक्शन टाइम में मिल रहा है? तो वही ये दिखा रहा है कि सेल्फिश पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर। अब बिहार में डेडिकेटेड लीडर कौन है? मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, आप ही लोग बताओ कौन है। बट ये कहना चाह रहे अब्राहम लिंकन जी कि बहुत सारे सेल्फिश पॉलिटिशियन लीडर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीडर भी होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, वो सच में लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और सेल्फिश जरा भी नहीं होते हैं। तो दोनों टाइप के लोग मौजूद होते हैं इस दुनिया में। नेक्स्ट लाइन क्या है? टीच हिम फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड। उसको ये टीच करना है कि एनिमी मतलब क्या होता है? दुश्मन। उसको ये सिखाओ मेरे बेटे को कि दुश्मन होते हैं इस दुनिया में, लेकिन इतने सारे लोग बिट्रे कर देते हैं, दुश्मन होते हैं, बट हमारा कोई ना कोई एक अच्छा फ्रेंड होता है जो हमारे किसी भी मोमेंट पे साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सबको दुश्मन मानेंगे, कुछ हमारे जेन्युइन अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, जो कि रेयर है, बट कोई ना कोई किसी ना किसी के लाइफ में एक ना एक तो होता ही है। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? इट विल टेक टाइम आई नो। NOU यहाँ पे जो है एब्रिविएशन यूज किया गया है। NOU का मतलब होगा KNOW, नो। बट टीच हिम इफ यू कैन। उनको पता है कि मेरे बेटे को ये सब सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन टीचर जी अगर आप सिखा सकती हो तो मेरे बेटे को ये सब सिखाओ कि हर इनामी के लिए एक फ्रेंड जरूरी है और हर स्काउंड्रल के लिए एक हीरो होता है, ये सब सिखाओ। That a dollar earned is of far more value than 5 pound. डॉलर, पाउंड, ये सब क्या है? US करेंसी है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि उसको बताओ मेरे बेटे को कि एक ही डॉलर कमाए है, अगर मेहनत से कमाए है, उसका ज्यादा वैल्यू है, 5 पाउंड से ज्यादा वैल्यू है। जो कि मेहनत से नहीं कमाया है, कहीं इधर उधर से आ गया है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपने अगर हार्डवर्क करके $1 ही, ₹1 ही कमाया है, तो उसके सामने ₹100 कोई चीज नहीं है। टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग। उसको ये सिखाओ कि कोई बात नहीं, अगर हम हार गए तो भी वो एक्सेप्ट करना सिखाओ। बहुत लोग होते हैं अपने हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या तो वो सुसाइड करते हैं, या डिप्रेशन में जाते हैं, या कुछ ऐसा तरीका देखते हैं वो लोग कि हम किसी तरह पास हो जाए, पैसे दे के पास हो जाए। तो हार को जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते वही लोग ऐसा करते हैं। तो टीचर को क्या बोल रहे हैं अब्राहम लिंकन जी कि उसको ये सिखाओ कि हम हार भी सकते हैं, वो एक्सेप्ट करना सिखाओ उसको, और ये भी सिखाओ कि जब वो जीते तो वो एंजॉय करे। बहुत लोग होते हैं ऐसे टॉपर्स जिनके लिए जीतना जो एक हैबिट हो जाता है, जब वो नहीं जीतते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उनको खुशी नहीं होता, वो उनका एक हैबिट बन जाता है और उनके लिए ये एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी हो जाता है, और बहुत वो सीरियस हो जाते हैं कि अब इसके आगे ये करना है, ये करना है। तो वो उस चीज़ को, वो जो वो विन करते हैं उसको इंजॉय नहीं कर पाते। तो वही अब्राहम लिंकन जी बोल रहे हैं कि उसको इंजॉय करना भी सिखाओ, कि हम कुछ जीते हैं तो उसको सेलिब्रेट करना भी सिखाओ, इंटरनल हैप्पीनेस दिखाओ। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ यू कैन। देखो स्टीयर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टीयर एक यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है। जैसे गाड़ी में स्टीयर होता है ना, हम लोग डायरेक्शन उससे डिसाइड करते हैं कि हमें इधर जाना है कि इधर जाना है, तो इधर का स्टीयर घुमाते हैं, इधर जाना है तो इधर का। वैसे स्टीयर एक डायरेक्शन दो, उसको जो है कंट्रोल करो फ्रॉम एनवी। एनवी परफ्यूम नहीं, एनवी का मीनिंग होता है जेलसी। उसको जो है उस डायरेक्शन से दूर ले जाओ, जेलसी के डायरेक्शन से उसको दूर ले जाओ, उसको जेलसी जैसा वर्ड सिखाओ ही मत टीचर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है? टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। क्वाइट लाफ्टर का मतलब क्या है? इनर जॉय।
ऑफ क्वाइट लाफ्टर का मतलब है इनर जॉय, कि खुद से मन ही मन हम खुश है, अपने अंदर एक सिचुएशन क्रिएट करके हम खुद से ही किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, किसी से जेलस नहीं हो रहे, हमने अपने लिए ये एक काम किए, उससे हमें खुशी मिल रही है, दूसरों की खुशी देख के हमें दुख नहीं हो रहा, ऐसा वो ये। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, लेट हिम अर्ली जज द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक। लिक का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफीट। अब्राहम लिंकन जी क्या कहते हैं, लेट हिम लर्न अर्ली दैट, उसको जल्दी से जल्दी एक कम उम्र में ही सीखने दीजिए मेरे बेटे को कि द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक। बहुत सारे स्कूल में, कॉलेजेस में, बाहर में, ग्राउंड में हमें बहुत बुलीज मिलते हैं जो हमें बुली करते हैं, हमें परेशान करते हैं। कुछ भी होता है, छोटे लेवल पे भी होता है, बड़े लेवल पे भी होता है कि हमारा रैगिंग ले रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और छोटे लेवल पे होता है कि हमारा कोई एक फालतू सा निकनेम रख दिया है और हम आ रहे जा रहे तो वो निकनेम बोले जा रहे हैं, हमें मेंटली हैरास कर रहे हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, बुली होते हैं। और हमारे मन में इमेजिनेशन के लोग एक ग्रुप लेके चलते हैं, तो हमारे मन में इमेजिनेशन आ जाता है कि अरे इसका एक ग्रुप है, ये लोग एक स्ट्रांग होगा, हम लोग उससे फेस टू फेस बात करने से फिर डरने लग जाते हैं कि ये हमको बुली करता है, हम लोग उससे बचने लग जाते हैं। बट अब्राहम लिंकन जी क्या कहते हैं कि मेरे बेटे को सीखने दो जल्दी से जल्दी कि जो लोग बुली होते हैं, जो लोग के पास खुद का कुछ काम नहीं होता, खुद का एक आइडेंटिटी नहीं होता, वही लोग दूसरे को बुली करते हैं, और वो लोग इजीएस्ट होते हैं डिफीट करने के लिए, उनको आसानी से हराया जा सकता है जो लोग बुली करते हैं। बस उन्होंने अपना एक खौफ पैदा करके रखा है एक ग्रुप के थ्रू, बट वो लोग बहुत इजी होते हैं लिक करने के लिए, डिफीट करने के लिए, क्योंकि वो लोग अंदर से हॉलो होते हैं। Teach him if you can the wonder of books। आप अगर सिखा सकती हो तो सिखाओ उसको वंडर ऑफ बुक्स, बुक्स का एक फायदा, अजूबा, कि कितना नॉलेज मिलता है, बुकिश नॉलेज मिलता है, कि आपको लाइफ टाइम उसका नॉलेज आपको काम करेगा, आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनाएगा। तो टीचर अगर आप मेरे बच्चे को वंडर ऑफ बुक्स सिखा सकती हो तो सिखा दो, बट ऑल्सो लेकिन गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होगा थिंक, लेकिन उसको कुछ खाली समय भी दो थिंक करने के लिए। द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, इंटरनल मिस्ट्री की पंछी जो है स्काई में उड़ती है, ये किसका सिंबल है, फ्रीडम का। आसपास नेचर में क्या जा रहा है, तुम सिर्फ उसको बुकिश नॉलेज मत सिखाओ, आप उसको इटर्नल मिस्ट्री भी सिखाओ, नेचर की क्या है, बीज इन द सन ऑन अ ग्रीन हिल साइड, यानी कि एक नेचर को उसको जानने का मौका दो, एक एनालाइज करने का मौका दो, उसको देख के सीखने दो कि हमारे नेचर में क्या है, उसको टाइम दो अप्रिशिएट करने का, नेचुरल ब्यूटी को। अब्राहम लिंकन जी क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइंस में, In the school teach him it is far honorable to fail than to cheat। वो बता रहे हैं टीचर को कि आप उस मेरे बेटे को सिखाओ कि ये बहुत ही रिस्पेक्ट वाला बात है, ऑनर का बात है कि वो फेल कर गया लेकिन चीट करके पास नहीं किया, उसने एक गलत रास्ता नहीं अपनाया। चीट करने में इंटरनल हैप्पीनेस नहीं आता है, जो कि अगर आप फेल भी हो गए तो आपके अंदर ये रहेगा कि ठीक है एटलीस्ट हम ऑनेस्ट थे, नेक्स्ट टाइम हम हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो वो एक ऑनर का चीज़ है कि आपने जो है अपनी डिग्निटी नहीं खोई और आपने फेल करना चूज किया, ना कि चीटिंग करना। तो ये एक अच्छी क्वालिटी बताई है। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। टीचर आप मेरे बेटे को ये सिखाओ कि अपने ऊपर फेथ मतलब बिलीव, फेथ का मतलब बिलीव, कि उसको अपने डिसीजंस के ऊपर, अगर मेरे अंदर कोई एक आइडिया आ रहा है तो हमको बिलीव होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, अगर ये गलत भी हो जाएगा तो ठीक है हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन उसको इतना ब्रेव होना चाहिए कि अपने आइडिया पे जो है वो काम कर सके। होना चाहिए कि अगर उसको सब कोई बोल भी रहे कि तुम्हारा आइडिया ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन अगर हमको खुद में लग रहा है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, किसी और को हार्म नहीं कर रहे हैं, मेरा अपना आइडिया है, हम वर्क कर रहे हैं, अगर फेल होंगे तो हम होंगे, ये मेरा आइडिया है, अगर इतना करेज रहा तो वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन क्या है, टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल पीपल एंड टफ विद द टफ। अब मेरे बेटे को इतना भी मत सिखा देना कि वो सबसे अच्छे से ही बात करे, पोलाइटली बात करे, क्योंकि सीधे पेड़ जल्दी कट जाते हैं।
तो साथ जेंटल रहना है, जो कि जेंटल पीपल है एक्चुअली में वो डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट, वो जेंटलनेस। लेकिन जो लोग अब इनको बात करने की तमीज ही नहीं है, अगर आप टफ पीपल के साथ आप जेंटल हो तो आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, आप फूल बन रहे हो। तो टफ पीपल के साथ टफ, जो जैसा है उसके साथ वैसा डील करना सिखाओ मेरे बेटे को। टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल पीपल एंड टफ विद द टफ। क्या है? Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. Crowd का मतलब क्या होता है? भीड़। अब देखो bandwagon, bandwagon जो है एक idiom है, मतलब एक कहावत है। अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो भेड़ चाल में चलना, ठीक है। बैंड ब्रिटेन में जो है, अब बैंड लेके बहुत लोग ऐसे बैंड पार्टी ऐसे रोड पे चलता है, उसका एक परेड होता है, ठीक है। एक आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे एक रैली टाइप का निकलता है बैंड लेके, ठीक है। तो वही है बैंड वैगन। तो बैंड वैगन क्या है? Psychological phenomenon in which people adopt behavior which is currently fashionable. जो अभी चल रहा है, जो सब कर रहे हैं, फैशन में है, ट्रेंड में है, वही हम भी करेंगे। हम भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, कुछ अलग थिंक नहीं करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। हम लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं कि जो सब कर रहे हैं हम वही करेंगे। शिप अगर आगे आगे जा रहा है तो उसके आगे इतने सारे पीछे शिप का एक पूरा ग्रुप चलने लगता है, वो वाला है भेड़ चाल का हिस्सा, वही बोलते हैं बैंड वैगन। तो मेरे बेटे को इतना स्ट्रेंथ दो, इतना उसको करेज दो कि वो भीड़ से अलग होके अपना डिसीजन ले पाए, वो सोच पाए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एवरीवन इज गेटिंग ऑन द बैंडवैगन, सब कोई भेड़ चाल का हिस्सा हो रहे। मेरे बेटे को अलग रहना सिखाओ, थिंक डिफरेंट करने का, यूनिक करने का उसको स्ट्रेंथ दो। हमारी टीच हिम लिसन टू ऑल पेन but teach him also to filter all he hears on the screen of truth and take only the good that comes through. इस लाइंस के थ्रू कहना चाह रहे हैं अब्राहम लिंकन जी कि मेरे बेटे को सिखाओ कि सबको सुनना चाहिए, ठीक है। लिसन टू ऑल मेन, सबको सुनना चाहिए, लेकिन उसको फिल्टर करना भी आना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन मेरे भलाई के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए बोल रहा है, और कौन चाहता है कि हमको पुल बैक करना चाहता है इसलिए हमको ये एडवाइस दे रहा है। तो उसको फिल्टर करना चाहिए स्क्रीन ऑफ ट्रुथ पे। टेक ओनली द गुड दैट कम्स दो, मतलब सुनो सबकी, लेकिन फिल्टर करके अपने पास वही रखो जो मेरे लिए अच्छा है। जो सबने अपनी अपनी बातें बोल दी, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी बातें होती है जो हम अपने लाइफ में अडेप्ट करना चाहते हैं, उसी को रखना चाहिए। और हमें फिल्टर करना आना चाहिए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए कि अब हम किसी को बोलेंगे नहीं नहीं हमको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं, एक गुड लिसनर होना चाहिए कि हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, लेकिन मेरे अंदर फिल्ट्रेशन पावर होनी चाहिए कि हम किसकी बातों को अपने लाइफ में अडेप्ट करें और किसकी बातों को नेग्लेक्ट करें। अगर आप सिखा सकती हो तो सिखाओ कि जब सैड हो तो भी हंस रहे, तो भी मुस्कुरा रहे, अपना इमोशन सबको नहीं दिखा रहे। टीच हिम देयर इज नो शेम इन टीयर्स, और उसको ये भी सिखाओ कि अगर आप कभी रो दिए तो वो आपका मन हल्का हो जाता है रोने से। कोई शेम नहीं है कि आप एज अ बॉय आप रो रहे हो, आप एज अ गर्ल रो रहे हो तो आप वीक हो, नहीं, ये एक इमोशन आउटबर्स्ट होता है जिसके बाद किसी को अच्छा फील होता है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कोई अगर रो रहा है तो। को अब्राहम लिंकन जी क्या कहते हैं कि उसको सिखाओ, टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक्स। साइनिक्स वैसे लोग होते हैं, बुरे लोग, बैड पीपल, डिसऑनेस्ट पीपल, जो हमें चीट कर दे, हमारा बुरा करके चले जाए, हमारा अच्छाई पे से भरोसा उठा दे, इतने बुरे वो लोग होते हैं। वो वैसे डिसऑनेस्ट झूठे लोग कौन होते हैं? साइनिक्स। स्कॉफ एट साइनिक्स, उस पर बिलीव ब्लाइंडली नहीं करना, मजाक उड़ा, एक फन वे में, हाँ देखो ये डिसऑनेस्ट मैन है, कैसा आदमी है, ये बिलीव ना हो कि सारे लोग डिसऑनेस्ट ही होते हैं, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ये बिलीफ ना हो। बस ऐसा उसके अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम जनरेट करना है कि स्कॉफ एट साइनिक्स, तुम डिसऑनेस्ट हो, हमको हंसी आ रहा है, भाई तुम कैसे हो, सब कोई तो ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा बिलीफ इसके अंदर, इसके बेटे के अंदर आ जाए। एंड टू बिवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। अब कुछ लोग तो डिसऑनेस्ट है, लेकिन टू मच स्वीटनेस, जो लोग जरूरत से ज्यादा आपके साथ अच्छे हैं, तो वो अपने बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए कुछ चाहते होंगे इन रिटर्न, तो उससे भी बिवेयर, सावधान रहना है, अवेयर रहना है। नेक्स्ट लाइन क्या है? टीच हिम टू सर्व हिज ब्राउन।
यहाँ पे ब्राउन का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बाइटर्स, बाइटर्स मतलब जिसको उसकी वैल्यू हो या फिर बोली लगाने वाला। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं अब्राहम लिंकन जी कि उसको सिखाओ कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एबिलिटी जो है अर्न करने में, दूसरों की मदद करने में या फिर लाइवलीहुड के लिए अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को वो यूज करे, ठीक है। एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बाइटर्स, अपने ब्रेन का, इंटेलेक्ट का यूज करके वो लाइवलीहुड कमाए, रोजगार कमाए, सक्सेसफुल बने, फाइनेंशियली सक्सेसफुल बने। हम लिंकन जी क्या कहते हैं कि मेरे बेटे को सिखाओ कि अपनी फिजिकल एबिलिटी को सेल करके, अपनी फिजिकल एबिलिटी को इन्वेस्ट करके वो करियर में आगे कैसे बढ़ सकता है, दूसरों की हेल्प कैसे कर सकता है, अपने ब्रेन, अपने इंटेलेक्चुअल पावर के वजह से वो कैसे फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकता है, ये सब सिखाओ उसको। अपने ब्रेन और बॉडी का यूज करना उसको सिखाओ एक पॉजिटिव टर्म में, लेकिन बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, लेकिन उसको अपने दिल और आत्मा के ऊपर प्राइस टैग मत लगने दो कि अब हम ये काम करेंगे तो इसमें हम, मेरा सेल्फिशनेस, उसको एक सेल्फिश पर्सन मत बनाओ, एक फ्री गिवर भी बनाओ जो इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल रह रहा है, अच्छा सोच रहा है सबके लिए। हार्ट और सोल पे प्राइस टैग मत लगने दो। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ हाउलिंग मॉब। हाउलिंग मॉब मतलब क्या होता है? चिल्लाती भीड़। मॉब वो लोग होते हैं, वो भीड़ जो झूठ का कुछ रीजन नहीं है कि हम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, हम लोग बस अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए कुछ भी लाउड वॉइस में बोल रहे हैं जिसका न सर है न पैर है, बस विदाउट एनी रीजन हम लोग बस चिल्लाती हुई भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, हाउलिंग मॉब। तो मेरे बेटे को सिखाओ कि अपना कान बंद कर ले हाउलिंग मॉब, कि सब जो कर रहे हैं झूठ मूठ का फेम पाने के लिए कुछ भी चिल्ला रहे हैं, कुछ रीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका मीनिंग सेंस नहीं है, बस सब चिल्ला रहे हैं, ये करना है, इस चीज को वो करना है। तो उस टाइम में मेरे बेटे को कान बंद करना सिखाओ। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक ही इज राइट। जब उसको लगे कि यार ये तो गलत चीज है, हमको इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो कान बंद कर ले। लेकिन जब लगे कि अरे ये चीज गलत हो रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि ये चीज राइट है, तो हमको इसके लिए फाइट करना चाहिए, कि वो सही है, तो उसको फाइट करने का करेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम। मतलब उसको अच्छे से, बच्चे को ऐसे डरा धमका के भी नहीं पढ़ाया जाता कि तुमको ये सीखना पड़ेगा कि स्टैंड एंड फाइट करना है, नहीं, थोड़ा जेंटली सिखाओ, प्यार से सिखाओ, बट डू नॉट कडल हिम। ज्यादा लाड दुलार नहीं करना है कि तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो, आओ तुम आराम से सोते सोते पढ़ लो, चॉकलेट खाते खाते पढ़ लो, इतना उसको स्पेशल प्रायोरिटी नहीं देना है। बस हाँ, प्यार से, एक जैसे नॉर्मल बच्चे को प्यार से जेंटली सिखाया जाता है, आप मेरे बेटे को भी वैसे सिखाइए, बट उसको कडल नहीं कीजिए, ज्यादा प्यार में उसको बहकाना नहीं है। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स लाइन स्टील। मीनिंग क्या हो गया कि आग में तप के ही लोहा एक स्टील, एक लाइन में बदलता है, एक कोई मटेरियल में बदलता है, एक शेप आता है उसको। तो वैसे ही इसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसको भी तपना पड़ेगा मेरे बेटे को, अगर वो एक बेटर फ्यूचर शेप करना चाहता है तो नेक्स्ट लाइन्स क्या है हमारा? Let him have the courage to be impatient. इम्पेशेंट होने का भी उसको करेज रहने दो, कि कभी कभी हम लोग बौखला जाते हैं कि हम इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रहे हैं, हमें कोई पर्सन चाहिए होता है कि हम उसको बताएं कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम रेस्टलेस फील कर रहे हैं, इम्पल्सिव। लेकिन उसको करेज दो, इतना हिम्मत दो कि वो इम्पेशेंट भी हो रहा है तो उसको लगे अरे ये तो नॉर्मल है, अभी इम्पेशेंट हो रहे हैं, ये भी एक मेरे बॉडी का पार्ट है, जो कि हम इम्पल्सिव हो रहे हैं, लेकिन हमको इस टाइम में काम रहना है, उसको हड़बड़ाना नहीं है, ये करेज दे। लेट हिम हैव द पेशेंट टू बी ब्रेव, और ब्रेव होने का भी उसको पेशेंट दे। जैसे एक मोमेंट पे इम्पल्सिव एक्ट करने का मन कर जाता है, उसको वो करेज दे कि हमको पता है कि हम ये सही करने वाले, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है, तो हम थोड़ा शांत रहेंगे, हम राइट टाइम का वेट करेंगे, पेशेंट रहेंगे कि अभी हीरो बनने का टाइम नहीं है, पेशेंटली अपने करेज को दिखाने के लिए वेट करेंगे, और फिर जब राइट टाइम आएगा तो हम अपना ब्रेवरी एक्ट दिखाएंगे। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ। देखो, सबलाइम फेथ क्या होता है? सुपीरियर बिलीफ इन वंस पोटेंशियल, अपने आप पे हद से ज्यादा भरोसा, ठीक है।
बिलीफ इन पोटेंशियल, ठीक है, बिलीफ इन पोटेंशियल, बिकॉज देन ही विल हैव सब्लाइम फेथ इन मैनकाइंड। मेरे बेटे को सिखाओ कि हमको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, अपने पोटेंशियल पे, कि ठीक है हम ये काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज हमको ये चीज़ नहीं आता है, हम ये सीख के कल इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, हम धीरे धीरे सीख के इसको हम अचीव कर सकते हैं इस गोल को। अपने पोटेंशियल पे सबलाइन फेथ रखना है, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर अगर बिलीव रहेगा तो फिर दूसरों पे भी उसको बिलीव होगा कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मैनकाइंड पे धीरे धीरे उसको बिलीव होगा। अगर उसको अपने ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट है तो धीरे धीरे वर्ल्ड पे भी ट्रस्ट होने लगेगा, जो कि मैनकाइंड को प्रमोट करेगा। एंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, फाइनली पोएम खत्म होने वाला है। दिस इज अ बिग ऑर्डर बट सी व्हाट यू कैन डू, ही इज सच अ फाइन फेलो माय सन। तो अब्राहम लिंकन जी भी बोलते हैं कि देखो इस लेटर में हमने 21 लाइंस में जो आपको बता दिया, मेरे बेटे को ये भी सिखा दो, वो भी सिखा दो, वो भी। तो टीचर क्या एक ही दिन में बेटे को बैठाएगी और बोलेगी तुम कल से काइंड रहना, तुम करेजियस रहना, तुमको जो है एनवी पे भरोसा नहीं करना, एनवी नहीं होना है, जेलस किसी से नहीं होना है, तुमको ट्रस्ट नहीं करना है, टू मच स्वीटनेस, एक दिन में तो नहीं सिखा पाएगी। तो उसको तो टाइम चाहिए होगा, धीरे धीरे सिचुएशंस आएंगी, उस सिचुएशन में जाएगी, उस चीज़ से कनेक्ट करके टीचर उस बच्चे को सिखाएगी। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन जी बोलते कि ये बड़ा ऑर्डर है, बिग ऑर्डर है आपको, कि आप मेरे बच्चे को ये सब सिखाना है। लेकिन देखिए आप क्या कर सकती है, बट सी व्हाट यू कैन डू, आप अपने हिसाब से ये सारी चीजें मेरे बेटे में आप ट्रांसफर करने की कोशिश करें। ही इज सच अ फाइन फेलो माई सन, अपने बेटे के बारे में बोलते कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो सीखेगा, बहुत अच्छा, अपने बेटे को अप्रिशिएट करते हैं। पोएम का होता है दी एंड। और इस पोएम में बस अब्राहम लिंकन जी ने लेटर लिखा है उनकी टीचर को कि मेरे बेटे में अच्छा मैनकाइंड क्वालिटीज आ जाए। और इस पोएम में किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं अब्राहम लिंकन जी? कैरेक्टर एजुकेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर एजुकेशन, जो कि किसको रिजल्ट करेगा? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को। तो अब्राहम लिंकन जी अपने बेटे के टीचर को ये लेटर लिखते हैं कि मेरे बेटे में कैरेक्टर एजुकेशन आप इम्पार्ट कीजिए, और ये सब कुछ बताते हैं। इसी के साथ हमारा पोएम होता है दी एंड। थैंक यू।